आज हम डिस्कस करेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। ये इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स क्या होता है? देखिए, इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं क्रिस्टलाइन कम सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनमें पार्टिकल का अरेंजमेंट एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, यानी पार्टिकल एक रेगुलर पोजीशन पर फिक्स होते हैं, या कहे तो रेगुलरली अरेंज होते हैं, यानी उसमें एक फिक्स पैटर्न बनता है, एक फिक्स ज्योमेट्री बनती है और पार्टिकल का अरेंजमेंट एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इस टाइप के सॉलिड्स को आप कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट इरेगुलर है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं बनता है, कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं बनती है, तो उनको आप कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। पर यहां पर बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर कहीं भी कुछ एरर या कोई डेविएशन उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर से आता है तो उसको जनरली अपन कहते हैं इम्परफेक्ट क्रिस्टल। और ये इम्परफेक्ट क्रिस्टल में जो एरर आया है या जो कोई डिफेक्ट आया है उसी को कहा जाता है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। अब ये डिफेक्ट क्या है और इम्परफेक्शन क्या है? तो डिफेक्ट और इम्परफेक्शन सेम थिंग है, पर ये होता क्या है? तो देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अगर उस रेगुलर अरेंजमेंट में कोई भी एक सिंगल पार्टिकल भी अगर अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाता है या पोजीशन पार्टिकल क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चला जाता है, यानी उसमें से एग्जिट हो जाता है, या कोई नया फॉरेन पार्टिकल उसमें एंटर हो जाता है, यानी माइनर सा भी चेंज अगर उसके एक रेगुलर स्ट्रक्चर में, एक रेगुलर पैटर्न में एक माइनर सा भी चेंज होता है तो आपका क्रिस्टल परफेक्ट नहीं रहता है, वो इम्परफेक्ट क्रिस्टल हो जाता है। और ये जो इम्परफेक्शन आया क्रिस्टल में उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल होता है डिफेक्ट, यानी आप कह सकते हैं आपका क्रिस्टल डिफेक्टिव हो चुका है। डिफेक्टिव मतलब उसमें थोड़ा बहुत कुछ एरर आ चुका है, और वो एरर क्या है? उसके रेगुलर पैटर्न को जो डिस्टर्ब कर रहा है वो क्या है? वही कहला रहा है डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। चलिए अब देखिए अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन अपन लेते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इम्परफेक्शन इन सॉलिड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड एक्चुअल में होता क्या है। ये जो वर्ड अपन बार बार बोल रहे हैं इम्परफेक्शन, ये क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से अपन इसको समझेंगे। जब अपन इसको समझ जाएंगे इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। सॉलिड में जो इम्परफेक्शन होता है कितने टाइप्स का होता है? तो यहाँ देखिए आप शो हो रहा है पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट, यानी सॉलिड में जो भी इम्परफेक्शन आएंगे उसको जनरली 2 कैटेगरी में आपने कैटेगराइज किया है। उसमें से फर्स्ट है पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकंड है लाइन डिफेक्ट। तो देखिए पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। देखिए पॉइंट डिफेक्ट क्या है, मान लीजिए आपका क्रिस्टल का एक रेगुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब रेगुलर स्ट्रक्चर होगा तो उसमें पर्टिकुलर लेटिस पॉइंट्स होंगे। लेटिस पॉइंट्स के बारे में अपन ने डिस्कशन किया है। लेटिस पॉइंट्स किसको कहते हैं? जो किसी भी क्रिस्टल में पार्टिकल्स लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, इनकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए आप जो पॉइंट शो करते हैं वो कहलाते हैं लेटिस पॉइंट। क्लियर? अगर एक भी पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ तो एक लेटिस पॉइंट डिस्टर्ब होगा। ऐसे ही अगर 2 और मोर पार्टिकल डिस्टर्ब हुए तो डेफिनेटली लेटिस पॉइंट भी डिस्टर्ब होगा। यानी जो डिज़ाइन आप कॉपी में बनाते हैं लेटिस पॉइंट को लेते हुए, यूनिट सेल्स बनाते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आएंगे। क्लियर? तो अगर केवल कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, यानी कुछ पर्टिकुलर लेटेस्ट पॉइंट पर ही डिस्टर्बेंस होता है। पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्टर्बेंस कैसा हो सकता है? देखिए हो सकता है वहां जो पार्टिकल था वो पार्टिकल वहां से लीव कर दे, यानी वहां से छोड़कर चला जाए, उस पोजीशन पर वैकेंसी क्रिएट हो जाए। या ये हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल लेटेस्ट पॉइंट पर तो नहीं, पर उन लेटेस्ट पॉइंट के बीच का जो स्पेस होता है जिसको आप कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां आ जाए, तो भी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड अगर डिफेक्ट आते हैं या कुछ चेंजेस आते हैं तो उसको आप कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और पूरा का पूरा एक लाइन डिस्टर्ब हो जाता है, यानी एक लाइन के सभी पार्टिकल चेंज हो गए, या तो वो एब्सेंट ही हो गए या कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल लाइन में ही आ गए, तो इस टाइप के डिफेक्ट को आप कहते हैं लाइन डिफेक्ट। क्लियर? तो लाइन पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट में से अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो देखिए थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। जब अपन पॉइंट डिफेक्ट क्लियर कर लेंगे तो अपन उसके आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको थीम बता रहा हूँ स्लाइड्स में, जो अपन पढ़ने वाले हैं आज के स्लाइड्स में जो डिस्कस करने वाले हैं, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।
तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट जब अपन यहाँ क्लियर कर लेंगे कि ये जो डिफेक्ट है पॉइंट डिफेक्ट, तो पॉइंट डिफेक्ट के फिर टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, कितने टाइप्स के पॉइंट डिफेक्ट हैं। और इस स्लाइड में मेनली अपन डिस्कशन करेंगे पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट का कोई डिस्कशन इस स्लाइड में नहीं है। क्लियर? तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं देखिए, इसके बारे में डिस्कशन होगा। देन थर्ड पॉइंट में पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स के बारे में डिस्कशन होगा। अब पॉइंट डिफेक्ट जब आप टाइप डिस्कस करेंगे तो उसमें डिफेक्ट आएंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये तीनों डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट के ही पार्ट्स है। तो जब अपन इसका आइडिया लेंगे तो फिर वन बाय वन अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट के जो पार्ट्स हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, स्टैइक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो देखिए इसके बाद फोर्थ पॉइंट पर अपन को डिस्कस करना है, ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसका पार्ट होगा, किसका टाइप होगा, पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी फर्दर कुछ पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे, जैसे वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये आपके सामने शो हो रहा है। कौन कौन सा, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्लियर? और भी फर्दर इसके दो पार्ट अपन डिस्कस करेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये सभी कौन से डिफेक्ट हैं, स्टैइक्योमेट्री डिफेक्ट के ही टाइप्स हैं। क्लियर? और इसके बाद एक पॉइंट और अपन डिस्कस कर लेंगे, वो है नॉन स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो टोटल पॉइंट डिफेक्ट के 3 पार्ट डिस्कस करने हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, स्टैइक्योमेट्री डिफेक्ट एंड नॉन स्टैइक्योमेट्री डिफेक्ट। ये भी अभी आपके स्लाइड्स में क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं फर्स्ट स्लाइड स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट स्लाइड में क्या डिस्कस करना है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। मैं फर्स्ट स्लाइड को क्लिक करता हूं, ये आती है अपनी फर्स्ट स्लाइड। चलिए इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, ये इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स क्या होता है। तो देखिए इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्या होता है, एक डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, any deviation from perfectly ordered arrangement of constituent particles in crystal lattice is called imperfection in solids। यानी जो परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, जो किसी क्रिस्टल के क्रिस्टल लैटिस को शो करता है, उस परफेक्ट ऑर्डर में थोड़ा भी डेविएशन आ जाता है, एनी डेविएशन इन स्मॉल भी डेविएशन आ जाता है, तो वो क्रिस्टल परफेक्ट नहीं रहता है, वो परफेक्ट क्रिस्टल इम्परफेक्ट क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब क्रिस्टल इम्परफेक्ट हो जाता है तो ये इवेंट कहलाएगा इम्परफेक्शन इन सॉलिड। यानी इस केस में क्या हुआ है, क्या प्रोसेस हुआ है कि आपका जो परफेक्ट क्रिस्टल है वो इम्परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया है, इसी को कहा गया है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। और ये किसकी वजह से हुआ है, तो जब पार्टिकल में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस आएगा तो आपका जो क्रिस्टल है वो डिफेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव, यानी वो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं रहेगा, वो आपका जो सॉलिड है वो थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए इम्परफेक्शन के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, डिफेक्ट। क्या यूज करते हैं, डिफेक्ट। यानी सॉलिड में इम्परफेक्शन आने के पीछे रेस्पॉन्सिबल है डिफेक्ट। यानी कहीं भी आपके क्रिस्टल में थोड़ा भी डिफेक्ट आता है तो आप उसको कह सकते हैं कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड। क्लियर? अब ये डिफेक्ट कैसे आते हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एक आइडियल क्रिस्टल की बात करता हूँ। आइडियल क्रिस्टल किसको कहेंगे, जो एक्चुअल में 100% प्योर क्रिस्टल है या 100% प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। तो 100% प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब जिसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में हो और 100% रेगुलर पैटर्न हो, कोई डिस्टर्बेंस उसमें नहीं हो। देखिए एक डायग्राम मैं आपको शो करता हूँ। ये डायग्राम है जिसमें कुछ रेड कलर के पार्टिकल्स और कुछ ग्रीन कलर के पार्टिकल्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इनको आप ध्यान से देखें तो एक रेगुलर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, या कहें तो एक रेड कलर की लाइन, फिर देन ग्रीन रेड ग्रीन। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको इस पूरे क्रिस्टल में दिखाई दे रहा है, कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस या कोई एरर आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्रिस्टल 100% क्रिस्टलाइन है या 100% प्योर क्रिस्टल है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। इट इज़ अ परफेक्ट क्रिस्टल। ये क्या है, परफेक्ट क्रिस्टल है, जिसको अपन जनरली बोलते हैं आइडियल क्रिस्टल। यानी आइडियली ही ऐसा क्रिस्टल ऑब्जर्व होता है, रियल में कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट्स रह जाते हैं। अब देखिए अगर डिफेक्ट आ जाता है तो उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है। तो यहाँ देखिए डिफेक्ट आने के बाद अब देख रहे हैं अरेंजमेंट थोड़ा सा इररेगुलर हो गया है। क्या हो गया है, इररेगुलर। क्लियर? इस इररेगुलरनेस की वजह से ही या डिसऑर्डरनेस की वजह से ही आपका क्रिस्टल परफेक्ट नहीं रहेगा।
तो आप कह सकते हैं आपका जो परफेक्ट क्रिस्टल था उसमें थोड़ा भी डिसऑर्डरनेस आ जाता है तो क्रिस्टल बन जाता है इम्परफेक्ट क्रिस्टल। और ये जो चेंजेस उसमें हुए इसी को कहा गया है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ये आप कह सकते हैं आपका जो क्रिस्टल है उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है, यानी आपका क्रिस्टल डिफेक्टिव हो गया है, यानी आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो गया है। आइडियल बिहेवियर मतलब आइडियली वो रेगुलर अरेंजमेंट था उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो आप कहेंगे आपका क्रिस्टल अब इम्परफेक्ट क्रिस्टल बन गया है और यही कहलाएगा इम्परफेक्शन इन सॉलिड। और सॉलिड में आने वाला ये इम्परफेक्शन ही कहलाता है डिफेक्ट, यानी आपका क्रिस्टल डिफेक्टिव हो गया है, यानी क्रिस्टलाइन जो कंपाउंड आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड आपने लिया था वो अब डिफेक्टिव क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया है। पर अगर ये डिफेक्टिवनेस या कहें तो ये डिसऑर्डरनेस अगर बहुत ज़्यादा आ जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि अब जो आपका क्रिस्टल है वो इतना डिसऑर्डर्ड हो गया है कि अब उसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल शो नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे वो एमॉर्फस में कन्वर्ट हो गया है। एमॉर्फस आप जानते हैं ऐसे सॉलिड्स जिनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल या कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती है। इसका मतलब आपका क्रिस्टल क्या हो चुका है, एमॉर्फस में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर? तो थोड़ा बहुत अगर डिसलोकेशन या थोड़ा बहुत डेविएशन आता है रेगुलर स्ट्रक्चर में तो क्रिस्टल से इम्परफेक्ट क्रिस्टल हो जाता है, बट अगर डेविएशन बहुत ज़्यादा आ जाता है यानी इम्परफेक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो फिर वो क्रिस्टल रहता ही नहीं है, एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एमॉर्फस सॉलिड। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब वापस अगेन अपन फर्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखते हैं क्या क्या अपन इसमें डिस्कस कर लिया था। तो अब सेकंड पॉइंट तक अपन फर्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। चलिए तो अब ये सेकंड पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन। अब ये इम्परफेक्शन क्या होता है ये तो क्लियर है, अब इम्परफेक्शन के टाइप्स क्या हैं। तो देखिए इम्परफेक्शन 2 टाइप्स के हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। तो ये पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट क्या होते हैं इस पर आ जाते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं सेकंड स्लाइड पर चलता हूं। चलिए तो देखिए टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन, 2 टाइप के इम्परफेक्शन है। फर्स्ट वन इज पॉइंट डिफेक्ट। देखिए पॉइंट डिफेक्ट क्या है, अराइजेस ड्यू टू डिसऑर्डर इन द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स अराउंड ए पॉइंट, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो वो जो पॉइंट है जो एटम्स की पोजीशन या किसी पार्टिकल की पोजीशन को शो करते हैं उन पॉइंट्स को जनरली आप कहते हैं लेटेस्ट पॉइंट्स। क्या कहते हैं? लेटेस्ट पॉइंट्स। यानी लेटेस्ट पॉइंट्स, कुछ पर्टिकुलर लेटेस्ट पॉइंट पर अगर कोई डिफेक्ट क्रिएट होता है या कोई डिसऑर्डरनेस क्रिएट होती है, कहां पर? लेटेस्ट पॉइंट पर, और कुछ पर्टिकुलर लेटेस्ट पॉइंट पर, तो आप कह सकते हैं कि किस टाइप का इम्परफेक्शन या किस टाइप का डिफेक्ट आ रहा है? पॉइंट डिफेक्ट। यानी पॉइंट डिफेक्ट कब आएगा? जब किसी पर्टिकुलर लेटेस्ट पॉइंट पर कोई पार्टिकल डिसलोकेट हो जाए, डिसलोकेट मतलब अपनी पोजीशन से हट जाए, या वो पार्टिकल उस क्रिस्टल को छोड़कर ही चला जाए, यानी उस पार्टिकल से एलिमिनेट हो जाए या लीव कर दे उस क्रिस्टल को, या फिर वो कोई इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, यानी अपनी लोकेशन को छोड़कर वो क्रिस्टल लैटिस में जो मिड वाले पोजीशंस होते हैं या स्पेसेस होते हैं, वैकेंट स्पेसेस होते हैं, वहां कहीं ऑक्यूपाई कर ले, यानी कहीं ना कहीं रेगुलर अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करे। या ऐसा भी हो सकता है जब क्रिस्टल फॉर्म हो रहा हो तो क्रिस्टल फॉर्म होते टाइम ही कुछ पर्टिकुलर पोजीशन पर पार्टिकल्स आए ही नहीं, यानी कुछ पर्टिकुलर लेटेस्ट पॉइंट को पार्टिकल्स ऑक्यूपाई ही नहीं करें, तो भी आप कह सकते हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर कुछ डिफेक्ट आ गए हैं, जिसको आप कह सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट कहाँ होता है? पॉइंट डिफेक्ट कुछ पर्टिकुलर लेटेस्ट पॉइंट पर क्रिएट होता है, यानी जो डिसऑर्डरनेस आ रही है वो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकल की पोजीशन डिसलोकेट या डिस्टर्ब होने की वजह से आती है, तो उसको आप कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। बट अगर पूरी लाइन ही डिस्टर्ब हो जाए तो उसको आप कहते हैं लाइन डिफेक्ट। अराइजेस ड्यू टू डिसऑर्डर इन द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स इन एंटायर रो, यानी पूरी की पूरी एक रो ही डिस्टर्ब हो जाती है, यानी एक पूरी रो के पार्टिकल या तो एब्सेंट ही हो जाएं, या हो सकता है थोड़ी से डिस्टर्ब हो जाए या अपनी पोजीशन से थोड़े से डिसलोकेट हो जाए, या हो सकता है वो क्रिस्टल फॉर्म होते टाइम एक पर्टिकुलर लाइन में पार्टिकल ही नहीं आए, तो आप कह सकते हैं किस टाइप का डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है? लाइन डिफेक्ट, क्योंकि पूरी एंटायर रो या एंटायर लाइन में हो रहा है। तो पॉइंट डिफेक्ट कुछ पर्टिकुलर लेटेस्ट पॉइंट पर होता है, और लाइन डिफेक्ट पूरी एक लाइन में ही डिफेक्ट आ सकता है। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन, पॉइंट एंड लाइन डिफेक्ट। इनमें से अपन को डिस्कस करना है। स्लाइड में ओनली अपन पॉइंट डिफेक्ट ही डिस्कस करेंगे, लाइन डिफेक्ट नहीं करेंगे। चलिए थर्ड पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे यहां पर, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। अब ये पॉइंट डिफेक्ट जो अपन ने यहां डिस्कस किया, यानी इम्परफेक्शन या डिफेक्ट के टू टाइप्स से पॉइंट एंड लाइन डिफेक्ट। इनमें से मैं फर्स्ट वाला ले रहा हूं, पॉइंट डिफेक्ट। अब इस पॉइंट के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इम्परफेक्शन की दो कैटेगरी हो गई, पॉइंट एंड लाइन। फिर इस पॉइंट डिफेक्ट की सब कैटेगरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इस पॉइंट डिफेक्ट में और क्या क्या टाइप्स आ सकते हैं। चलिए तो मैं चलता हूं, आपको थर्ड स्लाइड पे ले चलता हूं। चलिए यहां देखिए आपके सामने शो हो रहा है टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, यानी पॉइंट डिफेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए पॉइंट, वी कैन क्लासिफाई पॉइंट डिफेक्ट इन थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सेकंड वन इज स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड वन इज नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखिए ये होते क्या है, तो ये तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ और देखिए आप, अपन ने फर्दर पॉइंट डिफेक्ट को थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें से भी स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर में क्लासिफाई कर सकता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स में। यानी आप कह सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट थ्री टाइप्स के हैं, इम्प्योरिटी, स्टैक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टैक्योमेट्रिक। फिर स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट के भी फोर पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट एंड फोर्थ वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट। देखिए देखा जाए तो ब्रॉड लेवल पर ओनली इसके टू टाइप्स ही होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इनके ही कॉम्बिनेशन से फर्दर ये दो टाइप के डिफेक्ट बनते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। ये आप कह सकते हैं जनरली वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आपको मिलते हैं नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में या नॉन आयोनिक सॉलिड्स में। नॉन आयोनिक सॉलिड्स का मतलब क्या हुआ, जिनमें आयंस नहीं होते हैं। अब बताइए आयंस नहीं होंगे तो क्या प्रेजेंट होंगे, या तो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे या एटम्स प्रेजेंट होंगे। यानी इस किस टाइप के कंपाउंड्स में मिलेंगे या किस टाइप के सॉलिड्स में मिलेंगे, जो नॉन आयोनिक होंगे। नॉन आयोनिक मीन्स आयंस नहीं है, आयंस नहीं है तो मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल है तो कौन सा कंपाउंड कहलाएंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। यानी इस टाइप के डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। तो देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट मेनली शो करते हैं आयोनिक सॉलिड्स। कौन शो करते हैं, आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स में आयंस आएंगे, यानी जो लेटेस्ट पॉइंट है क्रिस्टल के वहां आयन शो किए जाएंगे, और नॉन आयोनिक सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स या एटम शो किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ जो आपके लेटेस्ट पॉइंट पर आप केमिकल स्पीशीज शो करेंगे वो जनरली न्यूट्रल होंगी, और यहाँ जो आप केमिकल स्पीशीज शो करेंगे वो कैसी होंगी, आयोनिक होंगी। उन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान दीजिए कि ये डिफेक्ट तो शो करते हैं आयोनिक, नॉन आयोनिक सॉलिड्स यानी जिन पे चार्ज नहीं होते यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और ये जनरली शो करते हैं आयोनिक सॉलिड्स यानी जिन पर चार्ज होते हैं। ऐसे ही नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखिए इस टाइप के डिफेक्ट में मेटल जो होगा वो एक्सेस में होगा, और इस टाइप के डिफेक्ट में मेटल जो होगा वो डेफिशिएंसी में होगा। यानी आप देखते हैं कोई भी अगर सॉलिड लेते हैं या कोई भी कंपाउंड लेते हैं, जनरली जैसे आयोनिक कंपाउंड ही लेते हैं, तो आयोनिक कंपाउंड में फर्स्ट पार्ट होता है पॉजिटिव और सेकंड होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव पार्ट है वो जनरली मेटल होते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट हैं वो नॉन मेटल होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड में फर्स्ट है सोडियम जो Na+, वो तो क्या हुआ, मेटल, और क्लोराइड है Cl- जो क्लोरीन से बनता है, वो क्या है, नॉन मेटल। यानी पॉजिटिव पार्ट यानी कैटायन तो होता है मेटल का, और नेगेटिव पार्ट यानी एनायन होता है नॉन मेटल का। तो देखिए मेटल यानी पॉजिटिव पार्ट, नॉन मेटल मीन्स नेगेटिव पार्ट। तो यहां आप लिख रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब हो गया कि पॉजिटिव पार्ट ज्यादा हो, या कह सकते हैं पॉजिटिव आयंस एक्सेस में हो, किसके ऊपर, नेगेटिव, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव आयन ज्यादा हो। और ये है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में मेटल की डेफिशिएंसी होगी, मींस मेटल की कमी होगी।
अब मेटल की कमी होने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव पार्ट कम होगा, नेगेटिव पार्ट ज्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस कहीं ना कहीं यहाँ कम आएंगे और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस यहाँ ज्यादा आएंगे। पर अगर आप देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के नंबर चेंज हो सकते हैं, बट टोटल जो पॉजिटिव चार्ज होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, वो हमेशा इक्वल ही रहेगा, क्योंकि कोई सा भी सॉलिड हो, कोई सा भी कंपाउंड हो, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहने का मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो अपन कह रहे हैं पॉजिटिव पार्ट ज्यादा हो, नेगेटिव कम हो, एक तरफ हम कह रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब देखिए, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में एक Na+ होता है और एक Cl-। तो सोडियम क्लोराइड में Na भी 1 है, Cl भी 1 है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट 1-1 है। और अगर चार्ज की बात करूं तो +1 सोडियम पर, -1 क्लोराइड पर, तो अभी चार्ज भी इक्वल है, यानी प्लस माइनस चार्ज इक्वल हो गया, तो बैलेंस हो गए। क्लियर, यानी चार्ज भी इक्वल हो गया, नंबर ऑफ आयंस भी इक्वल है। बट अगर मैं बात करता हूं मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में देखिए फॉर्मूला होता है MgCl2। इसका मतलब मैग्नीशियम 1 है, Mg और Cl2 है, यानी क्लोराइड आयन 2 है। अब बताइए आयंस इक्वल हुए? नहीं, मैग्नीशियम 1 है और क्लोराइड 2 है, इसका मतलब आयंस इक्वल नहीं है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो अपन आयंस मान रहे हैं वो तो इक्वल नहीं आ रहे हैं। बट अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज देखिए आप यहां भी इक्वल होगा। देखिए कैसे, मैग्नीशियम 1 है, उस पर कितना चार्ज आता है, +2। क्लोराइड पर चार्ज आता है -1, बट क्लोराइड 2 है, तो दोनों का -1 प्लस करेंगे तो टोटल चार्ज -2। तो मैग्नीशियम का +2 और 2 क्लोराइड्स का -2, तो ओवरऑल चार्ज +2 -2 कितना हो जाएगा, 0। तो आप कह सकते हैं कि MgCl2 में भी ओवरऑल चार्ज तो 0 होता है, यानी वो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है, बट उसमें आयंस इक्वल नहीं है, मैग्नीशियम 1 है और क्लोराइड 2 है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपके आयंस इक्वल नहीं हो, बट आपके चार्ज इक्वल हो जाए। आप इन तीनों में से कोई सा भी डिफेक्ट ले लीजिए, ये तीनों में से कोई सा भी डिफेक्ट क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, यानी क्रिस्टल बना है तो डेफिनेटली न्यूट्रल ही बनेगा। यानी कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट में भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, नॉन स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। अब देखिए स्टैइकियोमेट्रिक और इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। वैसे तो अपन इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे, पर एक थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको यहीं दे देता हूं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब है कि आपका जो क्रिस्टल है, मान लीजिए आपका क्रिस्टल A और B आयन से मिलकर बनता है, A+ एंड B-। अब किसी भी रीजन से उसके अंदर कोई थर्ड टाइप का पार्टिकल आ जाता है, मान लीजिए हो सकता है C+ आ जाए, तो अगर कोई थर्ड टाइप का पार्टिकल उसमें एंटर हो गया, यानी AB का क्रिस्टल था, उसमें कोई न्यू पार्टिकल C टाइप का पार्टिकल उसमें एंटर हो गया है, तो आप कह सकते हैं जो पार्टिकल उसमें एंटर हुआ है वो एक इम्प्योरिटी है। क्या है, इम्प्योरिटी। इसलिए इस टाइप के डिफेक्ट को आप कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल मतलब कोई नया पार्टिकल उसमें एंटर होता है, तो आप इसको कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जबकि स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में दोनों में ही कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर नहीं होता है, यानी कोई नया पार्टिकल एंटर नहीं होगा। जो पार्टिकल ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे A+ और B- प्रेजेंट है, इन्हीं की पोजीशंस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कुछ आयंस क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाएं, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा आयन क्रिस्टल में आ जाए, पर आने वाले जो आयन होंगे वो A+ या B- में से ही होंगे, कोई न्यू पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल नहीं होगा। इस तरीके से इम्प्योरिटी डिफेक्ट स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से डिफरेंट है। इम्प्योरिटी में कोई न्यू पार्टिकल आपके क्रिस्टल में एंटर होता है, स्टैइकियोमेट्रिक नॉन स्टैइकियोमेट्रिक में ऐसा नहीं होता है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, देखिए इन दोनों में ही आपको पता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहती है, यानी चार्ज तो आपका बैलेंस रहेगा। बट स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपकी जो क्रिस्टल की स्टैइकियोमेट्री है, स्टैइकियोमेट्री को आप ले सकते हैं एक तरीके से रेशियो, जो आपके कैटायन और आयन उस पर प्रेजेंट है, उनका जो रेशियो है वो फिक्स रहता है। क्या रहता है, फिक्स। यानी डिफेक्ट आने से पहले और डिफेक्ट आने के बाद रेशियो में कोई चेंजेस नहीं रहते हैं, यानी रेशियो कंजर्व रहता है। बट नॉन स्टैइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट है आपका, इसमें कहीं ना कहीं आपके क्रिस्टल की स्टैइकियोमेट्री चेंज हो जाती है।
स्टाइक्योमेट्री चेंज होने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं उनका रेशियो चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? रेशियो। यानी हो सकता है पहले आपके ए और बी इक्वल हो, बाद में हो सकता है ए के कुछ आयंस कम हो जाए, बी के कुछ आयंस कम हो जाए, कुछ भी चेंजेस आएंगे। पर स्टाइक्योमेट्री जो पहले थी, यानी पहले जो आपका आयंस का नंबर था या उनका रेशियो था पॉजिटिव नेगेटिव का, वो आफ्टर डिफेक्ट या आफ्टर इम्परफेक्शन वो रेशियो डेफिनेटली चेंज होगा। अगर रेशियो चेंज हो गया यानी स्टाइक्योमेट्री चेंज हो गई, तो इस टाइप के डिफेक्ट को आप कहते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। यानी स्टाइक्योमेट्री मेंटेन नहीं रहती है, रेशियो मेंटेन नहीं रहता है, रेशियो चेंज हो जाता है, तो आप उसको कहते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो 3 टाइप के डिफेक्ट्स हो गए, इम्प्योरिटी, स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। अब इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल, शॉर्टकी, और इसके भी 2 पार्ट्स हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। इनको 1 बाय 1 अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको ले चलता हूं। जो नेक्स्ट स्लाइड है, चलिए फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए थर्ड स्लाइड अपने कंप्लीट कर ली, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट अपने कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। थर्ड पॉइंट जो अपन को डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। ये अपन डिस्कस कर लिया। अब पॉइंट डिफेक्ट के 3 पार्ट्स थे, इम्प्योरिटी, स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। तो उसमें से फर्स्ट पार्ट अपन डिस्कस करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो मैं आपको फोर्थ स्लाइड पे ले चलता हूं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। तो देखिए एक क्रिस्टल आपके सामने शो हो रहा है, एक क्रिस्टल लेटिस है जिसमें आयंस ने अपनी पोजीशंस ले रखी है। इसका मतलब मैं इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यानी इनको अगर मैं केवल पॉइंट से शो कर रहा होता, यानी इस सोडियम क्लोराइड इन जगह में केवल पॉइंट अगर मैंने शो किए होते तो उसको मैं कहता क्रिस्टल लेटिस। पर उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर आयंस को भी शो कर दिया है, तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके सामने, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए इस क्रिस्टल को ध्यान से देखें, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, जहां Na+Cl- Na+Cl- रेगुलरली अरेंज है। क्लियर? तो Na+Cl- रेगुलरली अरेंज तो है, पर बीच में आपको कुछ डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा होगा इस क्रिस्टल में। जैसे यहाँ आपको Sr2+, स्ट्रोंशियम 2+ आयन आपको ऑब्जर्व हो रहा है, और यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस ऑब्जर्व हो रहा है जहां पर कोई आयन अभी प्रेजेंट नहीं है। यानी ये 2 डिस्टर्बेंस या डिसऑर्डरनेस इस पूरे क्रिस्टल में आपको दिखाई दे रही है। यानी आप कह सकते हैं बाकी का जो पार्ट है, इसका रिमेनिंग पार्ट वो कंप्लीटली अरेंज है, केवल ये 2 पॉइंट पर कुछ डिफेक्ट क्रिएट हो गया है। इस वजह से इसको आप कह सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्या कह सकते हैं? पॉइंट। यानी पूरी लाइन डिस्टर्ब नहीं हुई है, कंप्लीट लाइन अगर आप देखें तो बाकी सब जो आयन से उन्होंने अपनी लोकेशन एज इट इज ऑक्यूपाई की हुई है, बट केवल कुछ पर्टिकुलर ये 2 पॉइंट पर आपको यहाँ एक डिफेक्ट नजर आ रहा होगा। यानी ये क्रिस्टल की सिमेट्री को बिगाड़ रहे हैं, या कह सकते हैं ये क्रिस्टल के परफेक्टनेस को बिगाड़ रहे हैं, उसको इम्परफेक्ट बना रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अब ये पॉइंट डिफेक्ट किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? तो ये पॉइंट डिफेक्ट क्रिएट हुआ है Sr2+, स्ट्रोंशियम आयन की वजह से। किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? स्ट्रोंशियम आयन। अब स्ट्रोंशियम आयन देखिए इस क्रिस्टल से बिलोंग नहीं करता है। ये क्रिस्टल किसका क्रिस्टल है? सोडियम क्लोराइड का। अब ये सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल था उससे बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी किस टाइप का पार्टिकल है? फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन मतलब जो इस क्रिस्टल से बिलोंग नहीं करता है, फॉरेन से आया हुआ है, यानी विदेशी पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? विदेशी पार्टिकल है। तो ये जो फॉरेन पार्टिकल यहाँ एंटर हुआ है स्ट्रोंशियम 2+, इससे देखिए क्या इफेक्ट आया। अब ये जब एंटर हुआ तो स्ट्रोंशियम ऐड होने से ये वैकेंसी कैसे क्रिएट हुई? तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कौन सा आयन प्रेजेंट होना चाहिए था, तो NaCl 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 Na, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था? Na, सोडियम आयन होना चाहिए था। पर यहाँ सोडियम आयन नहीं है, सोडियम आयन की प्लेस किसने ले ली है? स्ट्रोंशियम। इसका मतलब स्ट्रोंशियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया है। अब देखिए सोडियम अगर बाहर जाता है उसकी जगह स्ट्रोंशियम आता है, तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है? तो देखिए सोडियम अगर जाता है तो सोडियम पर चार्ज होता है +1। कितना चार्ज होता है? +1। बट उसकी जगह स्ट्रोंशियम आता है तो चार्ज होता है +2। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चार्ज चेंज हो जाएगा, क्योंकि जाने वाला चार्ज +1 है और आने वाला चार्ज +2 है। यानी ओवरऑल +1 चार्ज इंक्रीज हो जाएगा इस क्रिस्टल में। इससे पहले देखिए प्लस माइनस इक्वल थे, न्यूट्रल क्रिस्टल था, पर
बट स्ट्रॉन्शियम 2+ के आने के बाद आप देखेंगे न्यूट्रलिटी मेंटेन तो रहेगी, बट नंबर ऑफ आयंस इक्वल नहीं रहेंगे। देखिए पहले कितने सोडियम आयन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ही आपके पॉजिटिव यानी कि सोडियम आयन थे और 8 ही आपके ये Cl- या नेगेटिव आयन थे, यानी पहले पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इक्वल थे। बट स्ट्रॉन्शियम आने के बाद देखिए स्ट्रॉन्शियम ने एक 1 वैकेंसी क्रिएट कर दी है। 1 वैकेंसी क्यों क्रिएट हुई है? क्योंकि 2 सोडियम जाएंगे, +2 चार्ज जाएगा और 1 स्ट्रॉन्शियम आएगा, यानी स्ट्रॉन्शियम चार्ज तो मेंटेन कर देगा, +2 गया +2 आ गया, यानी स्ट्रॉन्शियम चार्ज तो मेंटेन कर रहा है, बट स्ट्रॉन्शियम 2 स्पेस को मेंटेन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्शियम यहां भी रह जाए और यहां भी रह जाए, यानी उसने एक 1 थिंग तो कंपेंसेट की है, चार्ज मेंटेन किया, कंपेंसेट किया सोडियम के जाने का, बट ये लोकेशन जो है 2 पोजीशन है, 2 स्पेस, ये 2 स्पेस को कंपेंसेट नहीं कर सकता है। ये एक ही स्पेस को कंपेंसेट कर लेगा और एक स्पेस वैकेंट छूट जाएगा। इस वजह से यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई और इसकी वजह से ही आपका 1 पॉजिटिव आयन कम हो जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव आयन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक आयन यहां से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया है। इसका मतलब एक पॉजिटिव आयन कम हो गया है। तो आप देखिए चार्ज या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही है, बट आयन मेंटेन नहीं है, पॉजिटिव पार्ट कम हो गया है और नेगेटिव पार्ट ज्यादा हो गया है, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कम हो गए हैं और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन ज्यादा हो गए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ एक वैकेंसी भी क्रिएट हो गई है। अब ये सब कुछ हुआ किसकी वजह से, स्ट्रॉन्शियम पार्टिकल की वजह से। और इस स्ट्रॉन्शियम आयन को आप कह सकते हैं फॉरेन पार्टिकल या कह सकते हैं इम्प्योरिटी पार्टिकल, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट नहीं था, ये एक नया पार्टिकल यहाँ इम्प्योरिटी के फॉर्म में एंटर हुआ है, इसलिए इस टाइप के डिफेक्ट को नाम दिया है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इधर एक चीज और ध्यान दीजिए, एक स्ट्रॉन्शियम आने से अगर 1 वैकेंसी क्रिएट होती है तो ऐसे 10 स्ट्रॉन्शियम आएंगे तो 10 वैकेंसी क्रिएट होगी, यानी इससे क्लियर हो जाता है कि जितने स्ट्रॉन्शियम आयन क्रिस्टल में आते हैं उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होती है। क्लियर? चलिए अब इसके बारे में कुछ इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अराइजेस व्हेन फॉरेन एटम्स आर present at the latest side in place of host atoms generated impurity defect, यानी होस्ट एटम की जगह कोई फॉरेन एटम आ जाता है। होस्ट मतलब मेहमान को कहते हैं कि मेजबान को कहते हैं, होस्ट बोलते हैं आप मेजबान, यानी कि जो आए हुए गेस्ट की सेवा करता है या आए हुए गेस्ट को एंटरटेन करता है वो कहलाता है होस्ट। तो आपका होस्ट पार्टिकल कौन है, जो पहले से प्रेजेंट होते हैं, तो होस्ट पार्टिकल हो गए सोडियम और क्लोराइड आयंस। बट जो नया पार्टिकल आ रहा है उसको आप गेस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल कह सकते हैं, और वो फॉरेन पार्टिकल कौन आया है, स्ट्रॉन्शियम। तो किसी फॉरेन पार्टिकल के आने की वजह से जो पर्टिकुलर कुछ लेटेस्ट पॉइंट है वहां से कुछ होस्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं। तो इसी टाइप से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसी को आपने नाम दिया है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो क्लियर, फॉरेन पार्टिकल के आने से और हाउस पार्टिकल के जाने से इस टाइप का डिफेक्ट क्रिएट होता है। या आप कह सकते हैं कि जब ये क्रिस्टल फॉर्म हो रहा होगा उसी टाइम ये प्रोसेस हो सकता है। देखिए कैसे हुआ होगा ये ध्यान दीजिए। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, व्हेन अ लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड इज एडेड टू NaCl देन एट सम लेटेस्ट साइट्स Na+ आयंस आर सब्स्टिट्यूटेड बाय स्ट्रॉन्शियम 2+, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देखिए यहां पर भी मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्शियम आयन सोडियम आयन को डिस्प्लेस करेंगे बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। इसका मतलब 2 सोडियम जाएंगे और 1 स्ट्रॉन्शियम आएगा। अब हुआ कैसा होगा, जब आप NaCl का कंपाउंड लेकर उसमें कुछ लिटिल अमाउंट में स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड अगर ऐड करते हैं तो सोडियम क्लोराइड के कुछ आयंस स्ट्रॉन्शियम से डिस्प्लेस हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए कि स्ट्रॉन्शियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, बट ये दोनों क्लोराइड तो सेम है। सपोज कीजिए यहां से क्लोराइड इस क्लोराइड को डिस्प्लेस भी कर देता है तो आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि ये ओल्ड वाला क्लोराइड है या न्यू क्लोराइड इसमें एंटर हुआ है। इसका मतलब क्लोराइड से अपन जज नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में कुछ एंटर हुआ है या कुछ चेंजेस हुए हैं, बट स्ट्रॉन्शियम से बहुत इजीली अपन इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्शियम हैविंग +2 चार्ज बट सोडियम हैविंग ओनली +1 चार्ज। तो स्ट्रॉन्शियम अगर सोडियम का प्लेस ले लेता है तो इस टाइप का डिफेक्ट क्रिएट होता है, जिसमें एक इम्प्योरिटी की फॉर्म में स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड वर्क करेगा। तो इसको इम्प्योरिटी पार्टिकल या आप फॉरेन पार्टिकल कह सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी मेंटेन रहेगी।
और थर्ड पॉइंट यहाँ है द कैटायन वैकेंसीज प्रोड्यूस्ड आर इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन एडेड। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ जो कैटायन वैकेंसी बनेंगी, कैटायनिक वैकेंसीज, यानी कैटायन की जगह स्पेस खाली होंगे वो उतने ही होंगे जितने स्ट्रोंशियम आएंगे। इसको लॉजिकली आप ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए स्ट्रोंशियम आ रहा है 1, सोडियम जाते हैं 2, तो आने वाला 1 है और जाने वाला 2 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाता है? तो 2 - 1। तो इसका मतलब एक स्ट्रोंशियम के आने से एक वैकेंसी क्रिएट होती है। क्लियर? अगर सपोज कीजिए यहाँ कोई ऐसा आयन आता है जिस पर चार्ज होता है 3+, तो बताइए 3+ अगर आपको लाना है तो 3 स्पेस आपको वैकेंट करने होते हैं, 1, 2 और 3। 3 सोडियम डिस्प्लेस होते तो 3+ जाता और एक 3+ आता। ऐसा करने से क्या होता, स्ट्रोंशियम जहां पर जो भी एटम आता 3+ वाला, वो केवल एक ही स्पेस को ऑक्यूपाई करता, तो उस केस में वैकेंसी 2 क्रिएट हो जाती है। कितनी क्रिएट हो जाती है? 2। यानी आप कह सकते हैं आने वाला एटम 1 है और जाने वाले एटम क्या है? 3 है। आने वाला एटम कितना है? 1 और जाने वाले एटम कितने हैं? 3 हैं। तो कितने का डिफरेंस हुआ? 3 - 1 2, यानी 2 एक्सिस वैकेंसी यहाँ क्रिएट होती। यानी एक किसी आयन के आने से, उस केस में अगर 3+ चार्ज होता तो 1 आयन के आने से 1 वैकेंसी क्रिएट नहीं होती, बल्कि कितनी क्रिएट होती? 2। क्लियर? तो ये बहुत इजी सा कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी अपन ने 1 = 1 लिखा है कि स्ट्रोंशियम जितने आए हैं उतनी ही कैटायनिक वैकेंसी है, पर अगर +3 चार्ज होता है तो जितने आते हैं एटम उससे, या जितने भी आयन आते हैं उससे डबल वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। क्लियर? चलिए, तो ये बात हुई इंप्योरिटी डिफेक्ट की, जो फर्स्ट पार्ट है पॉइंट डिफेक्ट का, और एक पॉइंट के अराउंड क्रिएट होता है। अब सेकंड बात करते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट अपने डिस्कस हो चुके हैं।